हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आप करेंगे तो इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इजी से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। रॉ मटेरियल जो यूज होता है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सीजन, वाटर। थर्ड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, and the fourth option is nitrogen and water, and the correct option is option C, carbon dioxide. Because अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ऑक्सीजन दे रखा है एज ए रॉ मटेरियल, सो इट इज इनकरेक्ट। एंड इन ऑप्शन डी देयर इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बींग्स को हम किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप, सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉप, थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉप्स, एंड द फोर्थ वन इज पैरासाइट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हेट्रोट्रॉप्स। ह्यूमन बींग्स को हेट्रोट्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने लिए जो डिपेंड करता है अपने जो भी लिविंग के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे। सो ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉप्स। Question number 3 is tiny pores present on the surface of leaf through which gaseous exchange occurs are called। जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस सरफेस पे जिसके कारण गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें टीनी पोर्स किसके कारण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गैस होल्स, सेकेंड ऑप्शन इज स्टोमेटा, थर्ड इज गार्ड सेल्स, एंड द फोर्थ वन इज फूड होल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टोमेटा। स्टोमेटा के कारण जो लीव्स होती हैं वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी इनमें से अल्टीमेट सोर्स है जो खत्म नहीं होती फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन इज केमिकल एनर्जी, सेकेंड इज सोलर एनर्जी, थर्ड वन इज विंड एनर्जी, एंड द फोर्थ वन इज वाटर एनर्जी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सोलर एनर्जी। जो सूर्य की एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट। इनमें से न्यूट्रिएंट कौन से हैं। फर्स्ट इज वाइटामिन, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट, एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज। जो फूड प्रोसेस फूड जो बनाता है प्लांट उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, second one is photolysis, third one is photosynthesis, and the fourth one is chemosynthesis. And the correct option is photosynthesis, option C. Next is which part of the plant is called its food factory। किस part को plant के हम food factory बोलेंगे। A is leaves, B is flowers, C is seeds, and D is fruits. And the correct option is option A which is leaves. Next is green pigment present in the leaves is called। जो green pigment present होता है leaves के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे। A is chlorophyll, B is hemoglobin, C is globulin, and D is albumin. And the correct option is A which is chlorophyll. Next is algae are saprotrophs। It's true or false? The correct option is true. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है वो एसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रू और फॉल्स। तो इट्स ट्रू। इन क्वेश्चन नंबर 9 एल्गाई आर सेप्टोट्रॉप्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना था, देन एल्गाई सेप्टोट्रॉप्स नहीं होते हैं तो इसका ऑप्शन आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। विच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव। पैरासाइट, symbiotent, host, saprotrophs, solar or wind energy. Which energy is correct? And the correct option is solar energy. Next is dash
डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डीकेइंग मैटर। कौन होता है जो डीके और डेड मेटल से न्यूट्रिशन लेते हैं? तो ऑप्शन इज पैरासाइट, सिम्बायोटेंट, होस्ट, सेप्रोट्रॉप्स, सोलर, विंड एनर्जी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक कुस्कुटा टेक फूड फ्रॉम। किससे फूड लेता है वो? पैरासाइट, सिम्बायोटेंट्स, होस्ट, सेप्रोट्रॉप्स, सोलर और विंड एनर्जी। इट टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। आई थिंक दिस वन इज क्लियर, क्योंकि प्लांट जो कसकटा होता है वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, और वो डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन इज। सेकेंड इज टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन इज टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ वन इज टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज बायो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड वन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड द फोर्थ वन इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। लास्ट में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, या फिर कार्बोहाइड्रेट, वाटर वेपर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। क्या गलत है? नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रोप्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रोप्स होते हैं। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट। पैरासाइट का हमें एग्जांपल देना है। फर्स्ट वन इज कुस्कुटा, सेकेंड वन इज राइजोबियम, थर्ड इज पिक्चर प्लांट, एंड द फोर्थ वन इज लिचेन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कुस्कुटा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का हमें एग्जांपल बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉप से बिलोंग करता है। फर्स्ट वन इज एल्गाए, second one is lichen, third one is bryophytes, and the fourth one is fungi, and the correct option is fungi. Next is which one of the following is a pair of symbiotic organism. Symbiotic organism का पेयर बताना है हमें, तो ऑप्शन ए इज बोथ ऑफ दिस। फर्स्ट वन इज लीचेन। लीचेन जो होता है वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है या नहीं होता है? सी इज राइजोबियम एंड लेग्यूम, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, and the correct option is option A, both of these. Next is which of the following is an insectivorous plant. इनमें से कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस में आता है? फर्स्ट वन इज कुस्कुटा, सेकेंड वन इज 4 o'clock प्लांट, थर्ड वन इज इंडियन टेलीग्राम प्लांट, एंड द फोर्थ वन इज पिक्चर प्लांट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पिक्चर प्लांट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, water goes out of the leaves through stomata in the form of vapor. ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन से उस लेवल का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। इसमें आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? जो वाटर है स्टोमेटा से लीव से निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर और नॉट? इट्स ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें बताइए हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स एग्जाम्पल इज मैन। इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं? हमने पहले पढ़ा है पिक्चर प्लांट। सेप्रोट्रॉप्स, इट्स फंगाई। पैरासाइट, पैरासाइट का एग्जांपल बताइए। व्हाट इज पैरासाइट? कुस्कुटा। ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड एग्जांपल इज एल्गाए। सिम्बायोटेंट,
Symbiotant is lichene. Try this question. Answer matches or not. Next is chlorophyll containing structure in a plant cell. क्लोरोफिल जो होती है स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल, उसे क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे. फोटोसिंथेसिस, पैरासाइट प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्लोरोप्लास्ट. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सन एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज मिस्टलेटियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल है ये बताइए. मिस्टलेटियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द स्टोमेटा हेल्प इन द इनटेक ऑफ. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प किस में करता है. इनटेक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, पैरासिटिक प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या इंसेक्टिवोरस प्लांट. And the correct option is carbon dioxide. Next is अमरबेल is an example of. अमरबेल किसका एग्जाम्पल है. होस्ट, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, हेटराट्रॉप्स. अमरबेल डिपेंड करती है अपने लिविंग के लिए दूसरे प्लांट पे, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. Next is plants are unable to use atmospheric nitrogen. It is true or false? जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन अपने आप से एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते. इट्स ट्रू, बिकॉज अगर उसे नाइट्रोजन को लेना होगा तो वो राइजोमियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और प्लांट ले सकते हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन सेल इज. जो सेंटर में लोकेट होती है स्ट्रक्चर उसे हम क्या बोलते हैं. फर्स्ट वन इज होस्ट, पैरासाइट, न्यूक्लियस, cytoplasm, cell membrane, and the correct option is nucleus. Kidney shaped cell which gourd is stoma. जो किडनी की शेप में सेल होती है जो गोर्ड करती है उसे हम क्या बोलते हैं. गोर्ड सेल. नाम से ही पता लग रहा है. A jelly-like substance present between plasma membrane and the nucleus is known as. उसे हम क्या बोलेंगे. It is cytoplasm. Correct answer is cytoplasm. और the plant on which a parasite plant climbs, जिस पे parasite plant climb होता है उसे हम क्या बोलते हैं. आप बताइए क्या होगा इसका आंसर. आंसर इज host. A thin outer boundary with which a cell is enclosed. Thin outer boundary जिस पे सेल पूरी की पूरी enclose होती है उसे हम बोलते हैं cell membrane. And the last question is Paheli wants to know that some plant have deep red, violet or brown color leaves, but can these leaves perform the process of photosynthesis? अब जरूरी नहीं है कि प्लांट के ग्रीन ही लीव्स हों, कईयों के रेड कलर के, वॉयलेट या ब्राउन कलर के भी होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता. तो यस, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कलर एज दे ट्रैप मोर सोलर एनर्जी. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस. यस, because chlorophyll is hiding the leaf color. Third is no, because they get nutrient from soil and different color attract many organisms. And the last option is no, because green pigment is not present in different color pigment. And the correct answer is option B. Yes, because chlorophyll is hiding with the leaf color. तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के MCQ ऑफ क्लास 7. आई होप कि आपको करने में मजा आया होगा. अगर आप इस टाइप से और MCQ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको लेटेस्ट जो भी MCQs हो वो मिलते रहें.